हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखो, हम लोग मेंस के लिए अभी कुछ डीआई देखते हैं। अभी तुम्हारा एसबीआई का पीओ का मेंस होगा, देन अगेन तुम्हारा आईबीपीएस का आएगा। तो मेंस में देखो, डीआई का बहुत बड़ा रोल है। डीआई पे जितना ज़्यादा तुम्हारा कमांड रहेगा, उतना तुम्हारे लिए मेंस में स्कोर अच्छा स्कोर करना ईजी रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। लेवल मैंने थोड़ा ठीक लिया है। ठीक है, और अगर तुम लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि तुम लोगों से कोई डीआई नहीं बन पा रहा है, किसी डीआई में टाइम लग रहा है, तो तुम लोग वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं वो तुमको उसका सॉल्यूशन में दे दूंगा। ठीक है? देखो, डीआई में जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, डीआई का मतलब होता है कि तुम्हारे पास अपने पास रखने के लिए शीट पे, रफ शीट के लिए एक टेबल मेरे पास होना चाहिए, जिसके बेसिस पे कि मैं आगे डीआई बनाता हूँ। देखते हैं कि वो टेबल हमारा कैसा बनता है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है PQRS और 4 क्लब्स। ठीक है, 4 क्लब है, PQRS। चलो, फिर बोल रहा है कि अ सर्टन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स वर मेंबर्स ऑफ द 4 क्लब्स इन जनवरी। ठीक है, तो जनवरी में इनके पास कुछ मेल था, कुछ फीमेल था। ठीक है, सम मोर मेंबर्स ज्वाइन ईच ऑफ 4 क्लब्स इन फरवरी। ठीक है, तो एक फरवरी महीना भी आ गया। ठीक है, फरवरी में भी कुछ मेल और कुछ फीमेल आ गए होंगे। ठीक है, नो मेंबर्स लेफ्ट एनी क्लब इन जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, कोई मेंबर निकला नहीं तुम्हारा। चलो, लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन 4 क्लब्स। देखो, नंबर ऑफ मेल मेंबर्स, तो ये तुम्हारा जो है ना, नंबर ऑफ मेल मेंबर्स है इन जनवरी। तो हम लोग लिख लेते हैं। चलो, मेल इन जनवरी कितना है? 70, 80, 60, 75। 70, 80, 60, 75। ये तुम्हारा PQRS का मेल मेंबर्स जनवरी का है। फिर सेकंड वाला आता है नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स ज्वाइंड इन फरवरी। अब हमने लिखा मेल फीमेल, लेकिन इसने दे दिया है टोटल। चलो वही लिख लेते हैं, 30, 20, 25, 30। 30, 20, 25, 30। अब इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब जो बच गया, अब वो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा। चलो, इसमें क्या है? इन क्लब क्यू नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन फेब्रुवरी। ठीक है, क्यू का जो फीमेल है फरवरी में, ये बोल रहा है वॉज 60% ऑफ नंबर ऑफ मेल मेंबर्स। तो अगर मेल 10 है, ठीक है, तो फीमेल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो बेसिकली ये तुम्हारा रेशियो में आ गया, 10:6 और 5:3 के रेशियो में आ गया। तो हम लोग इसको रेशियो लिख लेते हैं कि ठीक है, क्यू का जो है ना तुम्हारा 5:3 का रेशियो आ गया। इसके बाद फिर बात आती है कि ये ख़त्म हो गया। सेकेंड में इन क्लब एस 60% ऑफ मेंबर्स इन फेब्रुवरी वर मेल्स। ठीक है, तो फेब्रुवरी में क्या है कि 6 और 4 के रेशियो में, या 3 और 2 के रेशियो में बेसिकली एस में है। तो एस में मेरा रेशियो आ गया 3:2। इन क्लब आर, ठीक है, क्यू और एस हो गया। आर की बात कर रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स मेंबर्स टू दैट ऑफ फीमेल मेंबर्स इन फरवरी वाज 12:11। ठीक है, ये तुम्हारा 12:11 है। अब तुम्हारे पास डाटा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो भी करना है हमें इसी पर करना है। 5:3, 12:11, 3:2। ये तुम्हारे पास रफ शीट में आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर 10:6 लिखा हुआ, ठीक है, बात एक ही है। 5:3, 3:2 मैंने वहाँ लिखा था। ठीक है, चलो एक ही बात है, तुम कुछ भी कर लो। 5:6 और 3:2, जो भी तुमको कंफर्टेबल लगे तुम उसमें कर सकते हो। चलो, क्वेश्चंस पर आते हैं।
In January, there were a total of 90 and 120 members in R and S. तो जनवरी में क्या है कि R में 90 थे, तो 60 अगर मेल है तो 30 फीमेल, और S में बोल रहा है कि 120 था, तो 120 का मतलब 75 अगर यहाँ है तो 45 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया एक चीज़। अब यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा। इन फरवरी द नंबर ऑफ न्यू फीमेल मेंबर्स इन क्लब आर, ठीक है, आर का जो एफ है न्यू, फरवरी में, न्यू तो फरवरी में ही आएगा, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन क्लब एस, नंबर ऑफ न्यू मेल मेंबर्स, ठीक है, अगेन फरवरी का एस का, ठीक है, मेल न्यू, तो मुझे निकालना क्या पड़ेगा कि फरवरी में, ये मैंने लिखा नहीं था, ये जे है, ये फेब है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ से एक बार फिगर निकालने की कोशिश करते हैं। चलो, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे पास 90 है, ठीक है, तो 25 यहाँ पर आ गया, तो 90 + 25 कितना हो गया, 115। ये 115 को किस में तुम डिवाइड करोगे, 12 और 11 के रेशियो में, ठीक है, तो 12 + 11 क्या होता है, 23। ये मेरा क्या है, 23 × 5, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 11 × 5 55, 12 × 5 60। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि आर में न्यू फीमेल, तो पहले भी 60 मेल था, अभी भी 60 मेल है, तो इसका मतलब 30 पहले फीमेल थी, अब 55 फीमेल है, तो टोटल 25 जो है ये न्यू है, ठीक है। तो फरवरी का आर का ये आ गया मेरा 25। इसके बाद आता है एस का मेल न्यू, देखो ये 120 है, ये 30 है, 150 को किस में डिवाइड करोगे, 3:2 में, ठीक है, तो 3:2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 एंड 60। अब देखो तुम्हारे पास पहले मेल कितने थे, 75, अब कितना है, 90, बढ़े कितने, न्यू कितने हैं, 15, 25/15। अब देखो ये 10 ज़्यादा है, 10/15 मतलब 2/3। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ये समझ में आता है, ठीक है, इसमें बट एक ही प्रॉब्लम है, ये क्या है कि मेरा 166.67% होगा, तो ये तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। इसने एक ऐसा नंबर दिया है जिसमें कि तुम मार के निकल जाओगे, तो तुम्हारा आंसर बेसिकली नन ऑफ दीज होगा। यहाँ पर उसने ठीक दिया 133.33, लेकिन यहाँ पर 166.67 की जगह पे 167.67 दे दिया। देखो मेंस में ना ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ वो तुमसे करवाएगा, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा फंसने से बचना, क्या, तो नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। 25/15 मतलब अगर इसको काटोगे तो 5/3 होगा, ठीक है। 5/3 हमको पता होता है कि 166.67 होता है, लेकिन दिया हुआ मुझे है 167, क्या, चलो तो ये हो गया। What is the minimum possible number of female members in club R in January? देखो हम लोगों ने ये बोला था कि ये मेरा 5 और 3 में है, ये मेरा 3 2 में है, यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ था, बाकी तो सब सेम लिखा था जो वहाँ था और यहाँ था, अब कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है कि बोलता है कि मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन क्लब आर इन जनवरी। अब अगर पीछे वाले क्वेश्चंस पर जाओ, ठीक है, तो पीछे वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये 60, ठीक है, प्लस बाद में हम लोगों ने इसमें बोला था कि ये 60 + 9 30 था, ठीक है। हालांकि ये
ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो वो क्वेश्चन पीछे छूट चुका है, लेकिन फिर भी चूँकि मैंने इसको सॉल्व किया था, तो मैं एक बार हिंट लेने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा 12 और 11 जो है ना, ये फिगर थोड़ा अटपटा है। 23 है, तो 23 प्राइम है, उसका निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और चलो फिर भी देखते हैं। अगर ये मेरा था तो हम लोगों ने बोला था कि ये मेरा 60 है और ये मेरा 55 है। तो अब अगर 60 और 55 की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि मेरा पूरा का पूरा 25 जो है फीमेल आ गई थी, ठीक है, तो 30 मेरे पास ये आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि इससे ज़्यादा भी तो हो सकता है, क्या अब पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा, हम लोग कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो मेरा क्या है कि ये वाला मेरा आंसर आ जा रहा है, क्योंकि ये पहले भी आ चुका था, ठीक है। अब आता है कि नहीं, ये तो ठीक है, पीछे वाले में आया था, अगर मुझे नॉर्मली करना होगा तो मेरा अप्रोच क्या होगा। अगर मुझे नॉर्मल करना है तब फिर मेरा अप्रोच जो होगा वो है कि मैं ये देखता हूँ कि ठीक है, मुझे इसमें से कौन सा फिगर लूँगा जिसके बाद 25 ऐड करके 23 का मल्टीपल आएगा। जैसे सबसे इजी फिगर है तुम्हारा 40, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 25 125, 125 तुम्हारा 23 का मल्टीपल है क्या? मुझे 23 का मल्टीपल चाहिए, नहीं। 60 प्लस 25 प्लस 25 110, नहीं। 60 प्लस 60 125 प्लस 25 145, 29 का मल्टीपल है, 23 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो ये एक है जिसको कि अगर नॉर्मल वे में हम लोगों ने नहीं किया होता, ठीक है, तो डीएसएम में हमारा तरीका ये होता, हम बोलते हैं कि 60 प्लस 25 85 है। अब 85 के बाद मुझे ये फिल करना है, इसमें मैं क्या नंबर डालूं कि मेरा 23 का मल्टीपल हो जाए, तो एक ही है 30, ठीक है। तो ये है तुम्हारा करने का तरीका। देखो मेंस में बनाने के लिए जाओगे बहुत बुरी तरह फंसोगे, तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके तुम आसानी से अपना टाइम बचा सकते हो। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर, देखो पहले मिनिमम पूछा, अब बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन क्लब क्यू इन जनवरी, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम। इफ एट लीस्ट वन मेल मेंबर्स एंड वन फीमेल मेंबर्स ज्वाइंड द क्लब इन फरवरी, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, एक एक ने तो मिनिमम ज्वाइन किया ही था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बोला था 5 और 3, ठीक है, और ये हम लोगों ने बोला था 3 2, तो इसका मेरा मतलब का नहीं है, ये 5 और 3 के रेशियो में है। चलो फिर हमारा लॉजिक क्या होगा, जो इसके पहले हमने लगाया 23 वाले में, सेम लॉजिक यहाँ भी हम लोग लगाएंगे कि मेरे पास 80 प्लस 20 100 है, 100 में मैं क्या ऐड करूँगा कि ये मेरा 8 का मल्टीपल हो जाए, ये 5 प्लस 3 8 है, 8 का मल्टीपल हो जाए। 162 नहीं, 168 का मल्टीपल है, नहीं हो सकता। 157 155 ऑड है, तो ये ऐसे नहीं हो। 152 160 से 8 कम है, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ क्या करना है कि चेक करना है। तो अगर मैं मान को चलो कि यहाँ से चेक करता हूँ कि ये 80 था प्लस 52, ये तुम्हारा हो गया। अब तुमको क्या है ना कि 25 इसमें 20 और ऐड कर रहे हो, और 5 और 3 के मल्टीपल में आ रहा है। तो जो यहाँ से मुझे फिगर समझ में आ रहा है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर शायद दिया हुआ है। अगर मैं 80 में 15 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो 95 प्लस 57, क्या ऐसे भी मैं 152 को 8 से काट के कर सकता था, फिर भी 9 आएगा, 19 आता। 19 5 जा 95, 19 3 जा 57। देखो मेरे पास क्या था कि 152 आ गया, 100 प्लस मतलब 80 प्लस 20 100 प्लस 52,
152 डिवाइड बाय 8, ये कितना आ गया? 19 आ गया। तो यही 19 का तुमको इंटू 5 और इंटू 3 होगा ना, तो 19 5 जा 95, 19 3 जा 57। तो देखो 80 में तुमने 15 ऐड किया और 52 में 5 ऐड किया, तो 15 + 5 20 होकर तुम्हारा आंसर मिल गया। देखो ये तरीका तुम्हारा होना चाहिए मेंस के लिए, तभी तुम टाइम बचा पाओगे। क्या? चलो आगे देखते हैं। चलो थैंक यू। आई होप कि तुम लोगों को कुछ तो इजी होगा इसके बाद बनाना। ठीक है, अभी मैं इस तरह से बहुत सारे हम लोग DIs करेंगे, सो दैट कि एग्ज़ाम तक तुम लोग पूरी तरह से तैयार हो। ऑल द बेस्ट।